जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में हम वर्णन किए थे, सत्संग में विचार रखे थे, भगवान कल्की देव का जन्म का पहले से अभिराम परमहंस जन्म होंगे और उनका बारे में शास्त्र में क्या क्या वर्णन है। और अभिराम परमहंस जगत गुरु अभिराम परमहंस है, ये जगत का गुरु है और उनका आगमन धरा पर क्यों है, इनका बारे में वर्णन करने का पहले से उनका बारे में वर्णन करेंगे। और महापुरुष अच्युतानंद शिवकल्प निर्घंट में वर्णन किए। क्या लिखे है? तांक गुरुंकर जन्म कहिबा चिलिकार उतर रे, अभिन सुंदर नाम होइथिब हेतु करिबु कुमारे। ये सबका गुरु होंगे। कौन? ये अभिराम परमहंस। और इनका नाम क्या होगा? अभिनव सुंदर। इनको अभिनव सुंदर का नाम में माना जाएगा। और वो चिल्लिका का, ये समुद्र को लगा है, चिल्लिका का उत्तर पार्श्व में प्रभु जन्म होंगे, अभिराम परमहंस जन्म होंगे, ये वर्णन किया गया है। और क्या लिखे? लक्ष्य शिष्य ज्यों दिन पुनः हेव से दिन छाड़ी देह, वीर सिंह देव हेतु तांकु देव ऋतु पंचभूते थु। और महापुरुष बोलते हैं 1,00,000 शिष्य करेंगे अभिराम परमहंस। उन्होंने 1,00,000 शिष्य बनाएंगे, इसी दिन वो शरीर छोड़ देंगे, यानी पंचभूत में लीन हो जाएंगे। 5 जन शिष्य मुक्ति पाइबे सर्वे जीवे खबर रे, करमला नाम विख्यात होइब श्रीक्षेत्र होइब थरे। जब भगवान अभिराम परमहंस संसार को छोड़कर चले जाएंगे और 1,00,000 शिष्य से 5 शिष्य को मुक्ति देंगे, और करमला नाम विख्यात होइब श्रीक्षेत्र होइब थरे। और महापुरुष बोलते हैं इसी दिन एक करमला, जहां पर अभिराम परमहंस का मठ है, इसी धाम एक दिन श्रीक्षेत्र होगा। श्रीक्षेत्र कब होगा? जब जगन्नाथ आएंगे तभी श्रीक्षेत्र होगा। अभिराम अष्टक सकले पढ़िबे नाम हेब बड़ टेक, मूल पदार्थरु अनेक सरीब न जानिबे अविवेक। और महापुरुष बोलते हैं एक ग्रंथ लिखेंगे अभिराम अष्टक, जैसे जगन्नाथ अष्टकम, माँ महालक्ष्मी अष्टकम, इससे एक अष्टकम होगा अभिराम अष्टकम, जिसको सब लोग पाठ करेंगे। और महापुरुष बोलते हैं अनेक शास्त्र पुराण लिखिब सिद्धांत वचन तार, परमहंस जे नाम भणाइबे सर्वे डाकिबे ठाकुर। अभिराम परमहंस को सब क्या बोलेंगे? ना परमहंस बोलेंगे। उनका नाम होगा अभिनव सुंदर और उनको परमहंस बुलाए। क्यों परमहंस बुलाएंगे? अनेक शास्त्र पुराण लिखिबे सिद्धांत वचन तार, बहुत सारा शास्त्र रचना करेंगे, और ये जो शास्त्र रचना करेंगे वो सब शास्त्र सटीक और निर्भुल होगा, सिद्ध होगा। इनको टालने के लिए किसी का भी शक्ति नहीं रहेगा। और महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन किए और लिखे परमहंस जे नाम भणाइबे सर्वे डाकिबे ठाकुर। और सब लोग बोलेंगे उनको परमहंस नाम पे, और सब लोग उनको ठाकुर बुलाएंगे, इसलिए उनका नाम है ठाकुर अभिराम परमहंस। अभिराम, और कुछ लोग बोलेंगे अभिनव सुंदर, तो उनका पूरा नाम होगा ठाकुर अभिराम परमहंस। परमहंस क्या है? परमात्मा है, परमहंस। तो ये जगत गुरु ठाकुर अभिराम परमहंस 18 जनवरी 1904 में जन्म हुए थे, पुरी जिला में, चिल्लिका का उत्तर में जन्म हुए। और महापुरुष स्पष्ट भाव में लिखे थे जब धरा पर अवतरण करेंगे इसी दिन उत्तर आसमान से देव ध्वजा दिखाई देगा, और इसी दिन देव ध्वजा दिखाई दिया था। तो ये बड़ा रोचक तथ्य है। प्रभु जी की पिता का नाम क्या है, उनका माता का नाम क्या है, और महापुरुष उनका बारे में क्या लिखे हैं? माता मोराधी कानंदी पिता मोहरा सत्यवादी। माँ का नाम मेरा राधिका है और पिता का नाम क्या है?
सत्यवादी है। अरे जेपरि नंद वासुदेव तेसने विपरीत भाव। और अभिराम परमहंस लिखते हैं जैसे नंद और वसुदेव मेरा पिता दोनों थे, इसी हिसाब से इसी जन्म में मेरा 2 पिता और 2 माता होगा। कैसे? ना सुब्रता हाड़ी मोर माता और अर्जुन जेणु हेले पिता और राधिका हाड़ी रकोल रे मुते देला से आनंद रे। उनका इच्छा था कि कौन? सुब्रता माँ का इच्छा था कि भगवान मेरा गोद में एक पुत्र संतान नहीं दिए, बहुत दिन से कष्ट में थे। और अभिराम परमहंस की माता राधिका ने वो क्या किए? माँ राधिका ने ये सुब्रता माँ को कोल में अभिराम परमहंस को दे दिए, तो वो उनका पालित माता हो गए। और इसी हिसाब से उनका पति यानी अर्जुन उनका पिता बन गए, जैसे नंद और जसोदा इसी हिसाब से अर्जुन और सुब्रता हो गए। और तेणु अर्जुन पिता मोर तू किन जानो चक्रधर। अब बुझिले माया पिता माता काटिछि आहे चतुर हस्ता घर मो जेणु गला सरी तेणु मु होइली अक्षरी। और अभिराम परमहंस बोलते हैं जब ये संसार का मोह माया में मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं घर को छोड़ दिया और तपस्या करने लगे, इसलिए मैं हूँ अक्षरी। मैं इसका मतलब मेरा कोई अक्षर नहीं है, मैं अक्षरी हूँ, मैं उनसे बहुत दूर हूँ। और एकाक्षर मंत्र प्रचार अर्थ गुरुहरु कले दूर। और भगवान की एकाक्षर महामंत्र को प्रचार करने के लिए, एकाक्षर मंत्र को प्रचार करने के लिए वो घर से दूर चले गए। और करिकर आदि मूल समस्त मोहर मंगल कहई अभिराम बाई तुम्हार मोर भिरनाई। और अभिराम परमहंस बोलते हैं भगवान को, भगवान तुम्हारा और हमारे का बीच कुछ भी अंतर नहीं है। आप जो दायित्व दिए इसी दायित्व को निभाने के लिए हम धरा पर अवतरण हुए। देवकी वसुदेव ने जन्म दिए थे भगवान कृष्ण को और पालित पितामाता हुए नंद और जसोदा। और इसी हिसाब से ये कलियुग में मेरा पिता माता सत्यवादी और राधिका है और मेरा पालित पिता माता है अर्जुन और सुब्रता। ये सुंदर भाव सुंदर तथ्य का साथ आज का उपस्थापना और महापुरुष उनका बारे में क्या क्या वर्णन किए। और खुद अभिराम परमहंस बहुत कुछ शास्त्र में अपना बारे में लिखे। उनका जन्म किस स्थान पर, उनका जन्म का महात्मा क्या है, और उनका जो जन्म हुए उनका थाना का नाम क्या है, उसका क्या महात्मा है, और जिस ब्लॉक में जन्म हुए इस ब्लॉक का नाम का साथ उनका क्या महत्व है, ये बड़ा रोचक तथ्य। और वो जो उनका जो नाम है अभिराम, ये अभिराम का अर्थ क्या है, उनका बारे में अगले समय पर विचार रखेंगे। और निवेदन करते हैं सबको, सब सत्य शांति दया और क्षमा का मार्ग में चलिए, धर्म का रास्ता पे चलिए। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।